सॉरी भाई अगर राम राम। तो भाई एक हमने क्यों ने वीडियो रखा था इंस्टाग्राम के ऊपर, और आप देखो कितने सारे क्वेश्चन आए। मतलब भाई कम से कम 500-600 लोगों ने क्वेश्चन करे हैं। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी है, मैंने पढ़े हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल है मेरी लाइफ को लेकर के, तो मैं इनके सबके जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 के ही जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। 500 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, अगर मैं 1 मिनट भी बोलूँगा ना, 2-3 घंटे ही वीडियो बन जाएगी। तो मैं इसमें से जो इंपॉर्टेंट सवाल है तो उनके मैं जवाब दे देता हूँ फटाफट मेरे भाई, और बाकी जो रह जाएंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम पे वीडियो बना के दे दूंगा जरूर, ठीक है। तो आप फटाफट स्टार्ट करते हैं आपके सवाल और मेरे जवाब। कोशिश करूंगा भाई अच्छे से देने की, ठीक है। तो सबसे पहले भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीवर के ऊपर। बेस्ट सप्लीमेंट फॉर लीवर हेल्थ। भाई अगर आप अच्छा खा रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, मान लो 20-25 मिनट आप कार्डियो कर रहे हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो, जंक फूड अवॉइड कर रहे हो, तो आपकी लीवर में पहले तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर लीवर में आपकी प्रॉब्लम हो गई है, आपका एसिडिटी बढ़ गया है मेरे भाई, तो उसको ठीक करने के लिए आपको वही करना है सेम। आपको एक अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, 25 से 30 मिनट का कार्डियो करना है मेरे भाई, ठीक है। नॉर्मल लीवर ओके हो जाएगा अगर आप कार्डियो अच्छे से करोगे, हेल्दी डाइट लोगे, तो आपका लीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। डॉक्टर आपको एक अच्छी लीवर हेल्थ की मेडिसिन बता देगा मेरे भाई। और सप्लीमेंट में अगर आप लेना चाहते हो तो आप ग्लूकोसामाइन यूज़ कर सकते हो, मिल्क हेजल नाउ की आती है वो यूज़ कर सकते हो। लीवर सपोर्ट बहुत सारी कंपनियों के अच्छे अच्छे ब्रांड के आते हैं, जीएनसी वगैरह के भी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डॉक्टर के पास जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ज़्यादा डाइजेशन का इशू है मेरे भाई। और फूड में ये है कि 60-70% खाना खाओ, पेट भर के मत खाओ। खाने के बीच में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का गैप रखो, मीठा अवॉइड करो, जंक फूड अवॉइड करो, आपका लीवर एकदम ओके हो जाएगा। और जब भी नहीं तो डॉक्टर के पास जाओ, नहीं तो मैंने आपको सप्लीमेंट बता ही दिया मेरे भाई। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन एक भाई ने कहा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो भाई नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए बहुत सारे फूड्स आते हैं, लेकिन आपको पता है आजकल सब में मिलावट आ रही है मेरे भाई। जैसे कि मैं आपको 5-6 फूड बताया था, उनसे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। जैसे कि हनी, शहद नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में हेल्प करता है आपको। एग वाइट, एग्स, ये भी आपको नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में। गार्लिक जैसे लहसुन होता है, अदरक है, ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में हेल्प करती है। आलमंड्स, नट्स वगैरह, ठीक है, रेड मीट वगैरह, स्पेनिच, ये सारी चीज़ें नेचुरल टेस्टोस्टेरोन, सीड्स, ये सब नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में हेल्प करती है। अगर आप ये सब नहीं खा पा रहे तो आप शिलाजीत यूज़ कर सकते हो, ओरिजिनल शिलाजीत जो मिलती है पहाड़ों में मेरे भाई। अगर कोई आपका जानकार है तो आपको ला के दे सकता है। बाकी बहुत सारे सप्लीमेंट में आपको नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर वगैरह मिल जाते हैं, जैसे नाउ का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर यूज़ कर सकते हो, गेट है, और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जीएनसी वगैरह, जो आपको हेल्प करती है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में। अगर आपका बजट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, हिमालय का गोक्षुरा आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो, हिमालय गोक्षुरा, वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर देती है मेरे भाई। तो मैंने आपको फूड भी बता दिया मेरे भाई। अगर जो फूड नहीं खा सकता तो आप ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले सकते हो, और ये 100% नेचुरल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप छोड़ भी दोगे तो, ठीक है। तो ये आगे आपके दो दो क्वेश्चन के जवाब होंगे मेरे भाई। अब मैं आपको और बता देता हूँ अच्छे अच्छे जो भाइयों ने पूछे। बल्किंग फूड टिप्स। तो भाई बहुत सारे कह रहे हैं कि बल्किंग के लिए कोई टिप्स दो। बल्किंग का सिंपल सा काम है मेरे भाई कि आपको ना हाई कार्बोहाइड्रेट पे जाना पड़ेगा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप प्रोटीन 1 ग्राम बॉडी वेट के 1.5 ग्राम लो, आप 50 किलो के हो तो 75 ग्राम प्रोटीन ले लो, उसका 3 गुना इंटू करो आप, ठीक है। 3 इंटू करोगे तो आपका करीब, आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, 75 इंटू 75 इंटू 3, 3 गुना, 225 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट लगेगा आपको। तो आप राइस ऐड कर सकते हो अपनी बॉडी में, ओट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, रोटी वगैरह भी खा सकते हो। जो बल्किंग के फूड्स, ओट्स वगैरह, जो मिल्क फूड, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। प्रोटीन के तो है ही मिल्क फूड, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का भी स्रोत है। तो आपको हाई कार्ब पे जाना पड़ेगा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। जो आपका प्रोटीन कंटेंट बनता है 1.5 ग्राम, जैसे कि आप 50 किलो के 75 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए, तो इसका 3 गुना 225 ग्राम कार्ब आपको पूरे दिन में खाना पड़ेगा, 4 से 5 मील में। तब जाके आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी। हाँ, गंदा नहीं खाना भाई, ऑयली नहीं खाना, ठीक है ना। मतलब गंदा फैट यूज़ नहीं करना, हेल्दी फैट्स यूज़ करने, जैसे पीनट बटर भी यूज़ कर सकते हो आप, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। और आपका क्या कहते हैं, वो होता है ना यार, चीज़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी हेल्दी हेल्दी फैट्स में आते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक बल्किंग में हेल्प करते हैं मेरे भाई। तो क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। और ये जो बल्किंग फूड है ना, ये आपको नेचुरल घर के फूड से मिल सकता है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैंने सप्लीमेंट यूज़ किया था, मेरे पिंपल्स आ गए। तो भाई पिंपल्स तभी आते हैं जब आपके लीवर के ऊपर लोड होता है। जब लीवर के ऊपर लोड आएगा तो बॉडी में पिंपल्स आएंगे। ये प्रॉब्लम या तो आप फेक सप्लीमेंट खाया होगा, उससे ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनके अंदर एनाबॉलिक्स वगैरह चीज़ें मिक्स करके दे दी जाती है भाई लोगों को, ये बोल के कि इससे आपकी बॉडी ग्रोथ होगी। तो भाई पहले तो ऐसे लोगों से बचो, सप्लीमेंट लो, ऑथेंटिकेट लो, प्रॉपर जीएसटी बिल के साथ लो, और कोई अगर आपका जानकार है उसी से ये परचेज करो मेरे भाई।
और बिल ज़रूर ले लेना मेरे भाई, ठीक है ना। और जब आप सप्लीमेंट यूज़ करते हो तो आपको कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना है पूरे दिन में, ठीक है। दही, छाछ, प्रोबायोटिक्स वगैरह यूज़ करते हो तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर ओरिजिनल सप्लीमेंट है तो कभी ये दिक्कतें नहीं आती है। हाँ, अगर आपके लीवर पे दिक्कत है, लीवर पे लोड पड़ रहा है, बॉडी हीट कर रही है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप दही, छाछ पियोगे, बॉडी को ठंडा रखोगे मेरे भाई, पानी अच्छे से पियोगे, तो ये काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। और अगर पिंपल्स हो ही गए तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे मेरे भाई। इसके बाद आते हैं क्रेटीन। क्रेटीन आप पूरे साल मत लो, किडनी की स्थिति हो जाएगी मेरे भाई। बहुत सारे दोस्तों मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर लोग गाइड करते हैं कि पूरे साल आप क्रेटीन ले सकते हो मेरे भाई। मैं सिंपल सा बात है, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं क्रेटीन लेता हूँ ना, मेरी किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे लीवर पे भी दिक्कत आती है, मेरा डाइजेशन खराब हो जाता है। तो भाई क्रेटीन यूज़ करो, 2 से 3 ग्राम तक यूज़ कर सकते हो आप। 2 महीने लो, 1 महीने बंद कर दो। और सप्लीमेंट की आदत बनानी क्यों मेरे भाई, फूड खाओ ना आप। जैसे अगर आप चिकन मटन वगैरह खा रहे हो तो इसमें भी क्रेटीन होता है, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप क्रेटीन चला ही रहे हो और आपको लंबा चलाना है 4-5 महीने 6 महीने, तो आप किडनी सपोर्ट वगैरह चला लो मेरे भाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे लीन गेनिंग कर रहे हो, चाहे आप बल्किंग कर रहे हो, आपको 4 से 5 मील चाहिए चाहिए पूरे दिन में मेरे भाई, ठीक है। वो मैं आपको बता चुका हूँ, फैट लॉस के लिए क्या डाइट लगेगी, बल्किंग के लिए क्या डाइट लगेगी, लीन के लिए क्या डाइट लगेगी, वो मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ लाइव में आकर के। और फिर दोबारा बता दूंगा आप बोलोगे तो। भाई आप डंबल साइड रेस की अपनी वाली टेक्निक बताए जैसे आप करते। तो एक दोस्त का कमेंट आया कि जो आप डंबल साइड रेस करते हो, भाई वो मेरे भैया ने, हमारी जो जो जितने भी बॉडी बिल्डर हैं प्रो, तो भैया की सारी जो वर्कआउट है ना भाई, वो रिसर्चेबल ट्रेनिंग है। तो हमारे को वही ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे मेरे शोल्डर में इंजरी है, तो वो ऐसी ट्रेनिंग कराते हैं जैसे मेरे शोल्डर में पेन ना आए और मेरा शोल्डर अच्छे से ट्रेंड हो जाए और ग्रो भी हो। तो जितनी भी टेक्निक है वो आपको सिर्फ आपका कोच करा सकता है। अगर आप करोगे ना तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे मेरा। एक बार आपको मेरे पास आना पड़ेगा वो टेक्निक सीखने के लिए, या भैया के पास जाके आप उस टेक्निक को सीख सकते हो। काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, मैं करता हूँ, मुझे लगता है। और आपने देखा ही था इस बार मेरा शोल्डर भी इंप्रूव था और मेरे शोल्डर की जो इंजरी थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। चाहे मैं चेस्ट करूँ चाहे मैं शोल्डर करूँ, मेरे शोल्डर में पेन नहीं होता मेरे भाई। तो ये टेक्निकें आपको ऐसे बताने से ऐसे समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिकली आपको खड़े होकर करवाना पड़ेगा 1-2 बार 3 बार, तब जाके आप मसल को पकड़ पाओगे मेरे भाई, ठीक है। और तभी आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक दोस्त का कमेंट्स आया कि आर्म्स के ऊपर, आपके आर्म्स छोटे नहीं होंगे तो क्या आप नहीं खेलोगे। देखो मेरे आर्म्स है ना, मैंने 15-20 साल ट्रेनिंग करी है सिर्फ आर्म्स की। आपको पता ही है यार, बचपन में हर इंसान को चाहिए कि बाइसेप्स बनाओ। जब मैं स्कूल टाइम में था, छठी सातवीं में, तो तब से मुझे शौक था। तो मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं करी आर्म्स को छोड़ के, तो मेरे आर्म्स बड़े हो गए। अब ये 20 साल इस मसल को पीट के इतना बड़ा करे, अगर मैं इसको 2 साल नहीं भी करूँगा ना तो ये कम होने वाले नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कम होंगे। और फिर मैंने 6 महीने करके देख लिया भाई, मैंने ट्रेनिंग नहीं करी, इसके बाद भी इतने बड़े हैं। तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता भाई, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो क्लासिक खेलेंगे भाई, क्या दिक्कत है। जैसे पैर पैर में दिक्कत होगी तो मेंस फिजिक में आ गया था, ऐसे ही अब पैर ठीक हो गया तो भाई आर्म्स बढ़े तो क्लासिक चले जाएंगे। लेकिन गिव अप नहीं करेंगे, गेम तो करना है, चाहे बॉडी बिल्डिंग करो चाहे मेंस फिजिक करो, करूंगा जरूर मेरे भाई। हाँ, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करूंगा मेंस फिजिक के लिए दोबारा। अगर ये प्रॉब्लम ऐसे ही बार बार आती रही तो मैं छोड़ दूंगा मेंस फिजिक। एक दोस्त पूछ रहा है कि कटिंग में प्रोटीन और कार्ब का इंटेक कितना होना चाहिए, तो मैं अपना बता देता हूँ, आपका कोच आपको बताएगा। फिलहाल तो मैं 30% कार्ब खाता हूँ, हाई प्रोटीन, ठीक है। अगर मैं 250 ग्राम 300 ग्राम प्रोटीन दिन का अगर मेरा इंटेक है, तो इसका 30% मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट यूज़ करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाता। जो मेरे कोच ने डिज़ाइन करी है, मॉडरेट फैट रखता हूँ, जॉइंट्स वगैरह में दिक्कत ना हो मेरे भाई। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। नॉर्मल सा मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर मैं 4 मील में 6 मील लिखी हुई है तो मैं 2 मील में ही कार्ब लेता हूँ। जैसे कि 150 ग्राम राइस ले लिए और फिर अगेन 60 ग्राम ओट्स ले लिए पूरे दिन में, बस इतना कार्ब इनफ होता है मेरे लिए। लेकिन जब मुझे लगता है कि मेरी बॉडी ग्लाइकोजन पूरा खाली हो गया है और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी डिप्लीटेड हो रही है, तो मेरे भाई मैं कार्ब बढ़ा देता हूँ। मेरे कोच साहब खुद बढ़ा देते हैं कि आप 2 दिन कार्ब खाओ, 3 दिन कार्ब खाओ, नहीं तो बॉडी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपके कोच अच्छे से बता पाएंगे आपको। बाकी मेरा ये था, आप अपना देख लो। उसके बाद आते हैं, एक भाई कह रहा है कि मेरे उल्टी बढ़ जाती है मैं कुछ भी खाता हूँ तो। भाई हो सकता है आपके लीवर में प्रॉब्लम हो, आपको लीवर इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है मेरे भाई। और डिपेंड करता है कि आप खा क्या रहे हो। कई बार क्या होता है, कई चीज़ें आप खा रहे हो ना वो आपको सूट नहीं कर रही है, ठीक है ना। हो सकता है आप गंदा ऑयल खा रहे हो, जैसे मैं BCAA पी लेता हूँ ना किसी भी कंपनी का, तो मेरे को वॉमिटिंग पड़ जाती है मेरे भाई, ठीक है। मतलब वॉमिटिंग ऐसा लगता है। और अगर मैं तो फिर मुझे ना 5-6 घंटे तो भूख नहीं लगती, अगर मैंने इस बीच में कुछ खा लिया तो मुझे ही वॉमिटिंग बढ़ जाती है। तो कई सारी चीज़ें होती है जो आपको ना सूट नहीं करती है। तो एक बार आप फूड चेंज करके देख लो अपना, या अगर लीवर में दिक्कत हो आप एक बार टेस्ट करा के देख लो मेरे भाई, चीज़ें ठीक हो जाएंगी,
ठीक है, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, बस उसको वो आपको इंडिकेट कर रही है, आपको बता रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि किस चीज़ से हो रही है। तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, या एक दो फूड अवॉइड करके देखो कि आप क्या ऐसा खा रहे हो जिससे आपको दिक्कत हो रही है, चीज़ें ठीक हो जाएगी। बाकी सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो भाई, महादेव की कृपा से घबराओ मत। ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। इसके बाद आते हैं मेरे भाई, ताइवान प्रो शो क्यों नहीं खेले? भाई मेरे कोच साहब ने डिसाइड किया है कि मैं अभी 12 से 15 किलो मसल मास बढ़ाऊंगा। सिर्फ 1 महीने की गेनिंग पे मुझे डाला है, 30 to 35 डेज़ की मैं गेनिंग करूँगा। इसके बाद भाई मैं जो शो है 2024 स्टार्ट कर दूंगा खेलना जनवरी से। आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन से शो खेलने हैं। तो मेरे कोच साहब जो भी डिसाइड करते हैं कुलदीप भैया, मैं वही शो खेलता हूँ मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन से खेलने वाला हूँ। अगेन आए थे फैट लॉस डाइट गुरु प्लीज़ हाउ बाय ओरिजिनल सप्लीमेंट। भाई आप सप्लीमेंट परचेज कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स है, ठीक है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। मेरी वेबसाइट भी है rahulfitness.com, रॉ फिट न्यूट्रिशन। मेरे पास भी सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट होती है। आपने देखा मैं प्रमोशन नहीं करता, लेकिन मेरे पास सारी जो सप्लीमेंट है ऑथेंटिकेट होते हैं मेरे भाई। rahulfitness.com, रॉ फिट न्यूट्रिशन मेरी खुद की वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पे आपको 100% ऑथेंटिकेट GST बिल के साथ सारी चीज़ें मिलती है, और मेरा पर्सनल टच भी मिलता है मेरे भाई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हो, अपनी डाइट भी डिज़ाइन करा सकते हो, बल्किंग, गेनिंग, कटिंग के आप मेरे से सप्लीमेंट्स भी आप डिज़ाइन करवा सकते हो। तो लेकिन उसके लिए आपको सप्लीमेंट परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा काम है, मैं आपको तभी गाइड करूँगा जब मुझे भी कोई फ़ायदा होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि जब आप किसी के काम आते हो तभी कोई आपके काम आता है। तो ये भाई बिल्कुल 100% जेन्युइन बात है। तो अगर किसी भाई को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं, मेरा डाइजेशन चेस्ट फ्लैट दिक्कत दूर कैसे करे? चेस्ट आपकी फ्लैट है, देखो मेरी भी अपना चेस्ट फ्लैट थी। मैं अपने कोच के पास गया, उन्होंने कुछ टेक्निक चेंज करी, कुछ फूड चेंज करा मेरा, और मेरे भाई कुछ, हम तो बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं, उन्होंने कोई चीज़ मेरे को बताई और आपके सामने अपर चेस्ट ग्रो होने लगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप टेक्निक के साथ वर्कआउट करो, रेंज ऑफ मोशन के साथ प्रॉपर फील लेके करो, ट्रेनिंग ग्रो हो जाएगी। सारी चीज़ें ग्रो होने के लिए बनी है मेरे भाई। बस कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं कि हम अपनी चेस्ट को स्क्वीज़ नहीं कर पा रहे अच्छे से, या हम फील नहीं ले पा रहे। तो एक अच्छे कोच के पास जाओ, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे और सब ग्रो हो जाएगी, ठीक है। बस घबराना नहीं, आगे बढ़ते रहो, एक दिन ग्रो जरूर होगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। राधे राधे मेरे भाई। एक भाई ने बोला राधे राधे, वेस्ट ऊपर बहुत दर्द होता है, बाइसेप्स के हैवी वर्कआउट नहीं कर पाता। भाई आपकी लोअर बैक में इंजरी है, ठीक है ना कहीं, तो आप वर्कआउट से पहले पूरी बॉडी वार्म करो हल्के से, और स्ट्रेचिंग करो, फॉरवर्ड बेंडिंग वगैरह करा करो, हाइपर एक्सटेंशन करो। उसके बाद कोई भी वर्कआउट करो। आप बहुत सारी बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्कआउट है। आप गुड मॉर्निंग कर सकते हो, हाइपर एक्सटेंशन कर सकते हो, ब्रिज बना सकते हो, जिससे आपकी लोअर बैक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मेरे भाई। और देन उसके बाद आप कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करो, और कोशिश करो ग्लूकोसामाइन वगैरह यूज़ करने की, कैल्शियम वगैरह, उससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो भाई कह रहा है कि बेस्ट सप्लीमेंट फॉर फैट बर्नर। भाई सब डाइट से अच्छा कोई फैट बर्नर नहीं होता। फैट बर्नर आपको बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, आपके ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं मेरे भाई। तो मैं तो ज़्यादातर मना ही करता हूँ फैट बर्नर वगैरह यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर किसी को चुल है मेरे भाई, तो मेरे पास बहुत सारे फैट बर्नर मिलते हैं, आप ले सकते हो। लेकिन मैं किसी को गाइड नहीं करता, मेरी शॉप है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को मिस गाइड करूँ। आप कैलोरी डेफिशिएट पे जाओ, ग्रीन टी वगैरह पियो 1-2 बार पूरे दिन में मेरे भाई, और 4 से 5 मील लो, हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट लो, कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल ये सब बंद कर दो मेरे भाई, फैट लॉस हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फैट बर्नर ही चाहिए, तो से बता देता हूँ, L-कार्निटिन CLA यूज़ कर सकते हो, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा फैट बर्नर की तरह ही मेरे भाई। फैट लॉस में आपको एनर्जी मिलती रहेगी और सेफ भी है। 2 महीने 1 महीने यूज़ करके बंद कर देना, फिर दोबारा 1 महीने के बाद रिपीट कर सकते हो। तो भाई इतने सारे सवाल थे, मैं आपको बता चुका हूँ। तो भाई क्या, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इतने ही जवाब दे पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, आप लोगों को ही मज़ा नहीं आएगा मेरे भाई। जो क्वेश्चन रह गए 3-4 दिन में इसके ऊपर फिर से वीडियोस बना दूंगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ। तो आशा करता हूँ मेरे भाई आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देना, और वीडियो बना दूंगा बैक टू बैक। मैं हर हफ्ते वीडियो बना दिया करूँगा। तो जहाँ तक मुझे समझ आई मैंने आपको बना दिया भाई। तो बहुत सारा इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।